सो गाइस वेलकम बैक टू गुलशन मैच ऑफिशियल। और आज हम लोग फिर से स्टोरी हॉरर स्टोरी टाइम का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो जैसे पिछली दफ़ा बारी बारी सपने आपको क्या नाम है उन सपने आपको स्टोरीज बताएंगे ना, इस दफ़ा हम लोग दोबारा आपको स्टोरीज बताएंगे टर्न बाय टर्न। तो क्या नाम है, आप लोग कमेंट में बता देगा किसकी चिल्स आपको लगी सबसे ज़्यादा, कहानी सुन के आपको चिल्स आई ना जिसकी। तो सबसे पहले आरिश आएगा और अपनी यहाँ की कहानी सुन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाऊंगा। मेरा नाम आरिश है। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। विंटर का टाइम था। मैं अपने कमरे से बाहर निकला था पानी पीने के लिए। उस वक्त रात के 2-3 बजे रहे होंगे। और जब मैं पानी पी के बाहर जैसे ही बाहर गया ना, जैसे हमारा जो घर है ओपन घर है, तो बाहर की तरफ गया ना, तो नीचे वाला जो घर है ना, हमारा पोर्शन गाड़ी था उस टाइम। किराएदार जो थे ना गए हुए थे कहीं। तो फिर पता नहीं। तो जब वो आए तो हमने पूछा कि ना आपके घर में कोई था, जैसे नहीं रात के टाइम पे आपको किसी को जैसे मेड वेड होती है, जैसे उनकी अम्मी रह रही हुए। तो हमने पूछा तो उन्होंने बोला हमारे घर में कोई भी नहीं था, घर खाली था। तो बात खत्म हो गई। फिर जब वो घर बिक रहा था, बिक नहीं रहा था, मतलब किराएदार थे ना वो, तो जा रहे थे, तो उन्होंने नया घर ढूंढ लिया था। तो जब जा रहे थे तो हमने जब वो पूरा घर ना खंडर हो गया था, मतलब टूट फूट के पूरा गिर गया था। तो जब वो लोग जा रहे थे ना, तो उधर से ताबीज़, आम की गुठलियाँ जैसे फंसाई हुई है, जैसे किचन होता है ना, किचन उसके अंदर जो किसी ने जानबूझ के फंसाई हुई है, मतलब वैसे मैंने किसी ने रख दी है, जानबूझ के फंसाई हुई है वैसी। तो फिर जो हमने जब चेक करा तो उन्होंने बोला, उन्होंने जो था ना उनकी जो उन्होंने था ना, उनके घर से ताबीज़ मिले बहुत सारी चीज़ें। हमने पूछा कि आपने ताबीज़ क्यों करते थे? उन्होंने बोला कि ना उनकी जो बेटी है ना, बेटी उनको नींद नहीं आती, सही है, इसलिए जो था ना वो इसे ताबीज़, और उनका काम भी नहीं चला था। तो मेरी स्टोरी यहीं पर थी, एंड हो गई। सो गाइस मेरा नाम है मुस्तफ़ा और मेरी कहानी स्टार्ट होती है जब मैं पुराने घर में अपने रहता था ना। तो हमारी जॉइंट फैमिली थी, सही है। तो ना हमारे ना नीचे ना एक जॉइंट फैमिली थी, नीचे ना हमने एक वो बेसमेंट टाइप नहीं था, मतलब कार पार्किंग टाइप नहीं होता। हाँ हाँ, तो कार पार्किंग टाइप में ना हमने अपनी जगह बनाई थी जहाँ पे हमारा कुछ काम होता है, बिजनेस का काम होता है। वहाँ पे मशीन रखते, तो वहाँ पे एक ना वहाँ पे 2 शटर्स वगैरह थे जहाँ पे बंद रहते थे, उधर असरात थे। तो काफ़ी असरात इस टाइप के थे, तंग नहीं करते थे, लेकिन क्या नाम है वो काफ़ी कभी कभी आवाज़ें और कुछ चीज़ें इधर से उधर हो जाती थी। सामान वगैरह जो हम रखा होता ना काम का, वो इधर उधर हो जाती थी। और एक जगह थी जहाँ पे ना हमने एक स्टोर टाइप था, उसके ऊपर ना एक ऊपर बनाया जगह बनाई थी, चढ़ के रख जाते थे। जैसे जो पाकिस्तान में शूज़ मार्केट नहीं होती, ऊपर से जूते निकालते हैं, ऊपर जगह बनी हुई होती है, उसी टाइप की हमारा भी बना हुआ था, उधर सामान रखा हुआ था। तो ना ऊपर से ना, हाँ शोरूम, हाँ तो ऊपर चढ़ के जाते थे शोरूम पे। जब मशीन थी ना, तो हमारे एक वर्कर थे, वो काम करते थे। उन्होंने ना किसी को नहीं बताया हुआ था कि वहाँ से ना आवाज़ें आती थी चलने की, वो काम करते थे सर्दियों में, जब हवा भी नहीं, सर्दियों में गर्मियों में जहाँ ऊपर कोई पंखा तो था नहीं कि हवा हिलने में की आवाज़ें आ रही हैं, धप 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 चलने की पाँव की आवाज़ें आती थी ना, धप धप धप, जैसे कोई भाग रहा है इधर से ऊपर, जैसे ऊपर। लेकिन वो इग्नोर करते थे उन्होंने, हम लोग ही नहीं पता था। हम लोग ना उस जगह पे ना नीचे, मैं और मेरे जो कज़न्स वगैरह थे ना, हम लोग जब छोटे थे ना, हम लोग ना उस स्टोर के ऊपर चढ़ते थे, बहुत दफ़ा चढ़ते थे। हमें पता ही नहीं था कि उधर कोई असरार वसरात है। हम लोग ऐसी चीज़ें देखते रहते थे हम लोग। और हम लोग वहाँ पे ना नीचे क्रिकेट खेलने की भी जगह थी, कार पार्किंग था, तो वहाँ पे जब सुबह के वक्त या गाड़ियाँ नहीं होती थी, तो हम लोग वहाँ पे क्रिकेट भी खेलते थे। रात में कभी कभी जब गाड़ियाँ नहीं थी, तो हम लोग वहाँ पे क्रिकेट खेलते थे। हमें पता ही नहीं था कि क्या नाम है, वहाँ पे कुछ ऐसे असरात में चलते वलते एक। हाँ हाँ, काफ़ी काफ़ी दफ़ा हम लोग ना वो स्टोर रूम के ऊपर चढ़ते थे और बैठे रहते थे। हमें, लेकिन जब हमें एक हमारे वर्कर ने जब हमें बताया ना ये चीज़ कि वहाँ पे ना असरात हैं, वहाँ पे चलते हैं, हम एकदम हमें इतना शौक हुआ है यहाँ पे असरात है। हमें अपने पास इंसिडेंट से पास टाइम याद आने लग गया कि हम तो यहाँ पे चढ़ते हैं, अब हम कैसे जाएंगे उस जगह पे। हम इतनी दफ़ा जा चुके हैं यहाँ पे, हमारे साथ हमने फिर हम लोग सारी जगह हम इतनी दफ़ा जा चुके हैं, क्या पता हमारे आसपास वो बैठे हुए हों और कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ आज तक ऐसा हुआ है। हम लोग उसके बाद हम कभी भी क्रिकेट खेलते थे ना रात में, हम यहाँ बॉलिंग जिसका करा था, और ये बराबर वाली वही जगह है स्टोर, उस स्टोर से ऊपर चढ़े बॉलिंग कराते हुए। जब भी हम रात में अंधेरा होता था, हम उस जगह पे देखते थे, ऐसे हमें डर लगता था उस जगह पे देखते हुए कि
तो बहुत ज़्यादा डर लगता था। और उसके बाद से हम उस जगह पे कभी उस जगह पे नहीं चढ़े, लेकिन हम लोग एक दफ़ा क्या नाम है, वो दूर के रिश्तेदार थे, वो लोग एक दफ़ा हमारे घर पे आए, तो वो नीचे उनको कुछ सामान चाहिए थे, वो कारखाने के वो गए थे दुकान के अंदर, वहाँ सामान रखा हुआ था। उनके ऊपर ना ऐसा लगा, वो आगे जा रहे थे, वहाँ पे अंधेरा था, वहाँ पे हल्का सा बस थोड़ी सी खिड़की टाइप थी जहाँ पे रोशनी आती थी, तो वो आगे गए, तो क्या नाम है, जैसे ही वो लोग वो आगे गए ना, तो उनको ना ऐसा लगा पीछे से किसी ने यूं करके हाथ रखा, ये उन्होंने फ़ौरन यूँ करके पीछे देखा, पीछे कोई नहीं। उन्होंने फिर थोड़ा-सा इग्नोर किया क्योंकि उनको सामान तो चाहिए था। अरे भाई, तो वो हॉरर हॉरर फ़िल्म्स की तरह नहीं होता, वो इग्नोर करके चलता है, उन्होंने भी इग्नोर किया। वो आगे गए, आगे से उनको ना अंधेरा था, लेकिन जहाँ से थोड़ी बहुत खिड़की से लाइट आ रही थी ना, उनको वहाँ पे शैडो नज़र आया एक। और एक फैन, सीलिंग फैन नहीं होता, यूँ-यूँ चल रहा था ऐसे-ऐसे, उसके साथ एक शैडो नज़र आया उनको। शैडो नज़र आया था, शैडो कहाँ चलता है, बस शैडो नज़र आया। उस रोशनी के साथ हल्का सा शैडो नज़र आया। रोशनी कहाँ से आ गई? पंखा नहीं, जो खिड़की बनी हुई थी यार, उसके पीछे का वो एग्जॉस्टिंग फैन नहीं होता, वो था। तो वहाँ से लाइट से आए थे, तो उधर से एक उस तरफ शैडो नज़र आया, और उनके अलावा वहाँ पे कोई था ही नहीं, उनको सामान चाहिए था। और उनको इतना उस वक्त उनको ऐसा शौक आया, वो एकदम फ्रीज हो गए। अब वो उन्होंने ना इधर देखा ना उधर देखा, वो भागते हुए बाहर आ रहे हैं, उनको जैसे ही वो बाहर आए ना, उनको पीछे से आवाज़ भी आई, आवाज़ आई कि इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। भाग रहे वो, उनको आवाज़ आई इधर आओ, इधर आओ। उन्होंने अपनी स्पीड और तेज़ करी, और फ़ौरन वो वहाँ से आगे थे, तो सामान मिला था, उनके सामान में टकराए थे, वो थोड़ा बहुत गिरे भी, लेकिन वो फ़ौरन उठ के बाहर आ गए थे। तो उन्होंने फिर हम लोगों को ये इंसिडेंट अपना बताया, उनके जो उनके साथ हुआ। फिर हमने किसी के ना हमने क्या नाम है, एक मौलवी साहब वगैरह को बुलाया, तो उन्होंने हाँ अभी भी आते हैं कौन वो जो जिनके साथ गए। हाँ, वो हमारे रिश्तेदार हैं, आते हैं। तो हमने मौलवी साहब वगैरह को बुलाया, हमने उस जगह को दिखाया। वो कह रहे थे इस जगह पे ना छोटे छोटे बच्चों के असरात हैं, छोटे छोटे बच्चों के असरात हैं। तो ना ये शैतान के नहीं, जिनके बच्चों के असरात हैं, तो ना इस जगह पे ज़्यादा मत आया करो। अगर ज़्यादा हो गए ना, तो वो परेशान होते हैं, तो वो आपको तंग भी कर सकते हैं, आपको नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तो उसके बाद से ना उस जगह पे हमने शटर लगा दिया था। उसके बाद सामान सारा निकाल के उस जगह पे ताला लगा दिया था कि उस जगह पे जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। और उसके बराबर वाले स्टोर था, उधर भी ऐसे ही असरात थे। मैं और मेरे कज़न ना वहाँ पे पहाड़ टाइप सामान से बना था। हम लोग हमेशा पहाड़ चढ़ते थे, हम लोग बनाते थे, ये एडवेंचर है हमारा। चढ़ते थे और गिराते, नीचे आते थे, सामान गिराते थे। उधर भी काफ़ी सारे असरात थे। एक दफ़ा हमारे जो ताया थे ना, उन्होंने हमें आके डाँटा कि यहाँ पे मत जाओ। हमने बोला पता नहीं क्यों डाँट रहे हैं यार, हम तो अपनी तफरीह कर रहे हैं। फिर हमें बाद में पता चला था वहाँ पे भी असरात थे। इस वजह से उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे ना खतरनाक वाले असरात थे। वहाँ पे मौलवी साहब ने मना किया था कि यहाँ पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं जाना, फिर भी हम चले गए थे। उस दिन के बाद से हमारी वहाँ पे भी जाने की रिस्ट्रिक्शन लगी थी। तो लेकिन इतने ऐसे नहीं थे कि कोई जाता था तो थोड़ा परेशान नहीं करते थे, लेकिन फिर भी मना किया था कि मत जाओ ज़्यादा, वरना वो अगर अटैच हो गए वो, या तो फिर परेशान, अगर जिन अटैच हो गए आपसे तो फिर वो आपका पीछे नहीं छोड़ते थोड़ा से। तो बस ये कहानी थी। तो हमने वो घर शिफ्ट कर लिया था ताकि इस इंसिडेंट के बाद, तो वैसे इतना परेशानी की, तो ये मेरी कहानी थी बस। जो मेरी कहानी है मेरे साथ थी, मतलब हमारे घर के सामने ना, मेरा पुराना घर था, उसके सामने दो बड़े बड़े एक आम के दरख्त लगे हुए थे। सही है, आम के दरख्त थे दो, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा फासला था दोनों में, और दोनों में मतलब दोनों आम के दरख्त तो बहुत बड़े थे, मतलब काफ़ी बड़े होते हैं ना वैसे। तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बहुत बड़े दरख्त थे आम के। सही है, तो उन दोनों दरख्तों के ना मतलब ऐसे यूं कर कर एक चादर एक दोनों के साथ अटकी थी, मतलब लटकी थी। मतलब एक दरख्त जैसे यहाँ पे एक दरख्त है, उसके साथ यहाँ पे चादर लगी हुई थी, और एक यहाँ पे दरख्त, हाँ दरख्त पे, और एक यहाँ पे लगी हुई थी। सही है, मतलब सही है। तो अब हमें उस पर इतना कुछ अंदाज़ा नहीं था, हम लोग नॉर्मल समझते थे, हम समझते थे किसी ने लगा दी होगी भाई किसी पर्पज़ के लिए। अब मैं मतलब मेरी फैमिली में सब सो रहे थे, और मेरा अपने टेरेस में आया था मैं। सही है, अब मैं ऐसे वॉक वगैरह कर रहा, और 3-4 बज रहे थे, ऐसे ऐसे ही टाइम हो रहा होगा, मुझे सही से याद नहीं है। तो हुआ यूँ, हवा भी बिल्कुल बंद थी, बिल्कुल हब्स था। अपना वो चादर थी ना, अब वो यूँ यूँ कर जैसे झूला हिलता है, यूँ 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 पूरा प्रॉपर इतनी तेज़ तेज़ हिल रहा है, इतनी तेज़ तेज़ हिल रहा है। उसका एक मतलब ऐसा लग रहा था झूला, तो उसका झूले का जो शेडो था, मतलब चादर का, वो तो आ ही रहा था, उसके साथ साथ ऐसा लग रहा था उसके ऊपर कोई बैठा भी है, और उसका पूरा प्रॉपर एक शेडो आ रहा था, प्रॉपर एक शेडो आ रहा था। तो फ़ौरन मैं डरा और अंदर भाग गया मैं फ़ौरन, और अब सब सो रहे थे तो किसी को उठा तो सकता नहीं था, इसलिए मैं फ़ौरन सो गया।
सही है। अब अगले दिन 3-4 बजे थे ऐसे ही। अच्छा, अब अगले दिन जब मैं उठा ना, तो मैंने अपने पेरेंट्स वगैरह को ये सारी चीज़ें बताई, ये ऐसा ऐसा हुआ। पहले तो उन्होंने यकीन नहीं किया, लेकिन फिर बहुत प्रॉमिस वगैरह करने पड़े, फिर उन्होंने माना। सही है। फिर उसके बाद ना, अब मेरे पेरेंट्स वगैरह भी डर गए थे भाई। तो अब हम लोग जिनके घर के दरख्तों पर वाली चादर अटकी हुई थी ना, तो उन्होंने उनके पास हम लोग गए, उनसे हमने पूछा। पहले तो वो बता नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे बताने से। अब हमें लग गया था भाई, शक हो गया था, कुछ ना कुछ तो है, इनको भी कुछ ना कुछ पता है इनके बस चीज़ के बारे में। सही है। तो अब हुआ यूँ, हम लोग उनसे जब पूछ रहे थे, उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा हमारे इंसिस्ट करने के बाद उन्होंने बताया कि जब शुरू के दिनों में ना, जब वो यहाँ पे आए थे घर में रहने, तो एक उनके मतलब जैसे उससे थोड़े दिनों पहले ना कोई छोड़कर गए थे, और ऐसा भी मतलब उनको पता चला था कि वहाँ पे किसी का इंतकाल हुआ है। सही है, मतलब कोई मरा था। तो अब उन्होंने हमें बताया कि एक सेकंड चुप रहो। हाँ, उन्होंने बताया कि यहाँ पे ना हर दिन उनको किसी की आवाज़ आती थी। सही है। अब जब वो वाले घर में शिफ्ट हुए थे ना, तो वहाँ पे ऐसी चादर किसी और जगह पे अटकी हुई थी। सही है। और सुबह में बिल्कुल वो वाइट चादर होती थी। सुन हमें कि किसी का इंतकाल हुआ था। सही है। जब मतलब जो पुराने वाले घर के थे उनके छोड़ने से पहले। तो अब उन्होंने बताया जब वो लोग नए नए आए ना, तो वहाँ पे ना एक दूसरी जगह पे, वाले दरख्तों पे नहीं, मतलब उनके घर के अंदर ही किसी दूसरी जगह पे ना वैसी चादर, 2 चीज़ें थी जिनसे चादर अटकी हुई थी। वो थोड़ा डिस्टेंस पे थी, दोनों से अटकी हुई थी। सुबह में तो वाली चादर जो थी वो वाइट होती थी, लेकिन रात में वो थोड़ा उसके ऊपर रेड स्पॉट्स आ जाते थे। अब उनको भी नहीं पता था कहाँ से आया, लेकिन सुबह वो ठीक हो जाती थी। अब उनको ना रात में सोने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने वगैरह की आवाज़ आती थी। अब वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे इस चीज़ से भाई, कि कैसे रेड कलर की। अच्छा हाँ, तो सुन लो। अब तुम लोग सोचोगे वाली चादर हटाते क्यों नहीं थे, तो इसलिए नहीं हटाते थे क्योंकि उन्होंने ना थोड़े अरसे पहले, उससे थोड़े साल पहले ही मौलवी वगैरह से कांटेक्ट किया था। उन्होंने बोला था मौलवी वगैरह ने कि अभी नहीं हटाना है इसको चादर, क्योंकि अगर अभी हटाओगे तो वो जो असरात वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर और ज़्यादा अटैक कर सकते हैं। मतलब अभी कुछ अटैक नहीं कर रहे थे, उस वक्त अटैक कर सकते हैं अगर उन्होंने चादर हटा दी। तो अब ये चीज़ जो थी बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने वाली अब बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, और ये रेड स्पॉट बहुत ज़्यादा अजीब से ख़तरनाक से, मतलब कोई इंग्लिश में कुछ, मतलब इंग्लिश में नहीं, मतलब कोई अजीब सी लैंग्वेज में भी कुछ लिखा हुआ भी हो जाता। सही है। जैसे कि मुझे इतना नहीं पता ना यार। अब ना उन्होंने इतना ज़्यादा बढ़ने लगे, तो उन्होंने दोबारा एक और मौलवी वगैरह से कांटेक्ट किया। जब वाले मौलवी आए तो उन्होंने कहा अब वाले जो चादर है इसको अपने घर के बाहर टांगो, फिर थोड़ा से मामला बेहतर होंगे, मतलब आवाज़ें वगैरह नहीं आएंगी, और 2 दरख्तों पे, मतलब जो वाले 2 दरख्त है उनके ऊपर टांग दो। तो उन्होंने वैसा ही किया और उनको 2 दरख्तों के ऊपर टांग दी। लेकिन उन्होंने क्या कि हमारे घर के अंदर अब कोई ज़्यादा वाक़यात मतलब होते नहीं हैं, बस कभी कभी होता है कि वाली चादर जो होती है वो मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा हिलती है और किसी का शेड आता है। तो यही थी मेरी कहानी। होप यू विल लाइक इट। गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करेगा। अल्लाह हाफिज़। इधर है। हाँ बस चुप ना। हम पूछ के फंसाएंगे। अरे वैसे मैंने किसी रख दिया, जान पूछ के फंसाएंगे। वैसी वैसी गुड़निया जो थी ना पड़ी हुई मिली है। तो इसको मैं काटूंगा। यार देखो यार, गाइस मैंने उसकी ऐसी की तैसी कर दी, उसको मैंने इतना मारा उसको मार दिया मैंने, उसको मैंने इतना मारा। आंसू निकले। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम व्लॉगिंग करेंगे। व्लॉगिंग में आएगा पाकिस्तान करा दिया बाद। तो गाइस आम की गुठलियां भैया, आम की गुठलियां के आटी की गुठलियां आम की गुठलियां आम अब बहुत पिटेगा मुझे ऐसी फालतू। तो गाइस उधर जब आम की गुठलियां फंसी फ्री तो फिर मिली तो नहीं